नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मसूरी में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का अभिनंदन समारोह। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री जोशी ने की शिरकत। मीरा ने मसूरी के विकास का दिलाया भरोसा। भारत में प्रकृति परीक्षण की सफलता से आयुष मंत्रालय खुश। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने चिकित्सकों में भरा जोश। आयुर्वेद चिकित्सकों को दिया सम्मान। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सुनी जन समस्याएं। 16 शिकायतों में से कई शिकायतों का मौके पर किया समाधान। नीलकंठ मेले के लिए पुलिस ने कसी कमर। सुरक्षा के लिए पुलिस का जगह जगह कड़ा पहरा। पुलिसकर्मियों को मधुर व्यवहार के दिए निर्देश। और लैंसडाउन क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 2 चोरों को पुलिस ने हरिद्वार से किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान भी किया जब्त। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय जौनसार बावर दौरे पर हैं, जहां पर हर दौरे के दौरान अनोखे अंदाज में रहते हैं सीएम धामी। हनोल में प्रातःकाल भ्रमण पर निकले मुख्य सेवक स्थानीय लोगों से की भेंट और सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लिया फीडबैक। अपने बीच सीएम धामी को देख ग्रामीण उठे झूम। मुख्यमंत्री को देख ग्रामीण हुए भावुक। बस में बैठे बच्चे से कुशल क्षेम पूछ मिलाया हाथ और बच्चे को गुड मॉर्निंग कर पूछा नाम। छात्राओं से मिलकर परीक्षाओं की दी शुभकामनाएं। महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनः विकास के मास्टर प्लान पर भी विस्तृत चर्चा। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश। जौनसार बावर की संस्कृति और धार्मिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जन जन के विकास को लेकर योजनाओं का किया जा रहा है प्रभावी क्रियान्वयन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय जौनसार बावर दौरे पर हैं, जहां हर दौरे के दौरान अनोखे अंदाज में रहते हैं सीएम धामी और जौनसार बावर की संस्कृति और धार्मिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जन जन के विकास को लेकर योजनाओं का किया जा रहा है प्रभावी क्रियान्वयन। अरे अपना नाम बताओ। बेटा नाम गुड मॉर्निंग। भूल गया नहीं भूला। चल शर्मा रहा है। तो कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? चल चल बाय कर बेटा, बाय कर। तो यहाँ से क्या गाड़ी जाती है? नहीं, बस जाती है। बस जाती है? स्कूल की बस है? हाँ जी। नहीं, सरकारी बस। रोडवे जाती है? रोडवे जाती है। तो वहीं नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी अभिनंदन समारोह में पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की जनता का आभार व्यक्त करते हुए बीजेपी पर अपना विश्वास कायम रखते हुए मीरा सकलानी को विजयी बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही मसूरी की जनता का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है और उम्मीद है कि मसूरी में भी इससे अछूती नहीं रहेगी और लगातार यहां पर विकास कार्य होंगे और मसूरी को एक आदर्श पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होने से जहां प्रदेश में स्थानीय लोगों का महत्व बढ़ा है, तो वहीं राष्ट्रीय खेल आयोजित करना उत्तराखंड के लिए एक चुनौती थी, जिसे बखूबी निभाया गया। देखिए, चुनाव जीतने के बाद मीरा सकलानी जी द्वारा मसूरी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं सहित समस्त नागरिकों का जो अभिनंदन का कार्यक्रम किया है, ये स्वागत योग्य है। और मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि जिन्होंने जन समर्थन दिया है और इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मसूरी के विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करती रहेंगी और एक सफलतम आज का एक कार्यक्रम रहा। मैं अपनी ओर से मसूरी की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मसूरी का निर्वाचित किया। की चर्चा है और हमको विकास भी चाहिए, हमको उद्यम भी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी बनी है उसका स्वागत होना चाहिए और हिमाचल से भी कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बना है। कुछ लोग हैं
जो केवल चंदा वसूली के नाम पर और सख्त भू कानून के नारेबाजी करते थे, उनको अब आज उत्तर देने कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए उन बातों को कर रहे हैं जो हमारे आने वाले समय में जो बेरोजगारों को रोजगार के बारे में जो मुख्यमंत्री ने सोचा है। और ठीक है, कोई और भी सुझाव होंगे तो फिर सदन के अंदर ही पारित हो चुका है। हर बार विधानसभाएं होती हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, उनको और भी अच्छे सुझाव समझ में है तो उनको सदन के अंदर लाने चाहिए। बिल्कुल देवभूमि अब खेल भूमि बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड जैसे राज्य में का चयन किया और उसमें उद्घाटन में वो स्वयं रहे, गृह मंत्री इसके समापन में रहे और पूरे देश के अंदर 7वें स्थान पर उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थान बनाया है। ये कितना स्वरूप होगा आने वाले समय एशियाड जैसे खेलों में भी हमारे उत्तराखंड का जो युवा खिलाड़ी है वो प्रतिनिधित्व करेगा। हमको संयम में अपनी बातों को बोलना चाहिए और इस प्रकार का द्वंद इस राज्य के हित में नहीं है। विषय अगर कमाई यातना कोई व्यक्ति करता है और किन कारणों से हुआ है, ऐसा उसको दूसरा पहलू भी समझना पड़ेगा। नागरिक अभिनंदन था और क्योंकि मसूरी की जनता का मसूरी नगर पालिका बोर्ड पे विशेष आशीर्वाद रहा है, तो उसी का एक आभार हम लोगों को यहाँ पे व्यक्त करना था। उनका प्यार और समर्थन जो जिस तरीके से मिला है उसके लिए तो हम धन्यवाद करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक गेट टुगेदर के माध्यम से हम लोगों ने ये आभार व्यक्त किया। पूरी की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और क्योंकि अभी तो 1 महीना भी हमको नहीं हुआ है नगर पालिका में आए हुए, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा समय दीजिए। हम लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि मसूरी की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके निवारण में हम लोग सफल हों। मुझे लगता है कि भू कानून आना बहुत जरूरी था। जिस तरीके से पहाड़ों में जमीनों की बिक्री हो रही है और बाहरी लोग आकर के यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो मूल निवासी है वो उस जमीन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो जो भू कानून सरकार ने लागू किया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए अब बीजेपी मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मंत्री प्रेमचंद के विवादित बयान का आरोप, विवादित बयान को लेकर पूरे प्रदेश में मचा बवाल, जहां मंत्री ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार के समक्ष रखा अपना पक्ष और अपने बयान पर जताया खेद। संगठन की ओर से मंत्री को हिदायत उचित और संयम शब्दावलियों का करे प्रयोग और पार्टी मामले को लेकर गंभीर है। महेंद्र भट्ट ने कहा है भविष्य में मंत्री शब्दों के चयन में रखेंगे विशेष ध्यान, राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सब रखे संयम। मंत्री का जन्म उत्तराखंड में और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, तो देखिए मंत्री का जन्म उत्तराखंड में और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारों से जुड़े और आंदोलनकारी रहे हैं मंत्री। राज्य का सद्भाव बनाए रखना हर एक प्रदेशवासी का नैतिक कर्तव्य। विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में कुछ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है वो माहौल ठीक रहे इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके वो बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भारत में प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के सफल समापन पर आयुष मंत्रालय काफी खुश है। मंत्रालय ने इस सफलता का श्रेय देश के सभी आयुर्वेद और चिकित्सकों को दिया है और आयुर्वेद चिकित्सकों की हौसला अफजाई के लिए आयुष मंत्रालय ने मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें देश के आयुर्वेद चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य समन्वय अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर DK श्रीवास्तव, डॉक्टर JN नौटियाल, डॉक्टर अनिल थपलियाल और नर्मदा गोसाई को भी सम्मानित किया गया है। तो वहीं केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और महाराष्ट्र सरकार में आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश
आम्बेडकर ने सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने हाथ से सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की है। सम्मान पाने पर आयुर्वेद चिकित्सक काफी खुश और गदगद नजर आए। राज्य कोऑर्डिनेटर के रूप में सम्मिलित होने का मौका मिला, जहां पे पूरे देश में अच्छी इस अभियान को संचालन के लिए सभी को सम्मानित किया गया। मैं बड़ा ही अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि इस अभियान में अपनी सार्थक भूमिका के साथ उत्तराखंड में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हम लोगों ने फेज फर्स्ट को खत्म किया। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हनौल के बाद पहुंचे हर्षिल। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां परखने पहुंचे सीएम धामी ने पीएम मोदी के मुखबा हर्षिल दौरे की तैयारियों का किया निरीक्षण। मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हर्षिल, मुखबा और बगोरी में समय से पहले सभी तैयारियां करें पूरी, कार्यों में गुणवत्ता का दे विशेष ध्यान। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में मां गंगा के किए दर्शन, मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम धामी का मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। मंदिर समिति के लोगों से सीएम धामी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री के ये यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन को देगी नया आयाम। तो वहीं उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को मुखबा पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है। ओम परमात्मन्यासन भागवतो महापुरुष ब्राह्मण द्वितीय प्रारब्धे श्री बाराकल्पे भैव सुख आर्याम मृतांतिगत हिम सेविता देया कलसुरवधु दोत विस्त्रेण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे तामावाजात भेदो लक्ष्य भीमनवगामिनी यस्यामि विन्देयाम गाम भवैषि माम देवी स्थान प्रकारां माद्रांगलंकृतां तर्पिति परमेश्वरां तम पद्मनि। वर्ष 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखबा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं और शीतकाल में आपको ये दिख रहा होगा चारों तरफ बर्फ से भरी हुई सारी चोटियां, सारे हमारे पहाड़, श्रीखंड और यहाँ का मौसम, धूप शानदार होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। 2013 की आपदा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रात्रि प्रवास केदारनाथ गुफा में हुआ था, उसके बाद जो संख्या हजारों में रह गई थी वो संख्या 20 लाख से भी ऊपर बाबा केदार में दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की हो गई है। उसके बाद माणा गए थे, माणा जाने वालों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी। इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे राज्य के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हुए और लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश आए, आदि कैलाश में आने वालों की संख्या बढ़ गई।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों का शुभारंभ किया। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से संबंधित रही। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जनता दरबार में आए फरियादियों से कार्यालय के बाहर जाकर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को उनके बीच जाकर सुना। कुमाऊं आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया और बाकी जन समस्याओं के निस्तारण के लिए फरियादियों को आगामी जनता दरबार में पेश होने के निर्देश दिए। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने बागेश्वर में रोड बनाने की मांग पर जिला आयोजन में योजना में प्रस्तावित कर रोड निर्माण कार्य कराने का आश्वासन दिया। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने के मामले पर सहायक महानिरीक्षक प्रबंधक रुद्रपुर को प्रत्येक निबंध कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने नीलकंठ मंदिर के साथ सभी आने जाने वाले मार्गों पर पहरा देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान भी रखना शुरू किया गया है। इस संबंध में ड्यूटी पर जाने से पहले सभी पुलिस कर्मियों को लक्ष्मण झूला थाने में बैठक कर ब्रीफ भी किया गया है और ब्रीफिंग में श्रीनगर के सीओ अनुज कुमार पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस को आपसी सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी पुलिस को फोकस रखने के लिए कहा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को जाम की समस्याओं से जूझना न पड़े। सीओ अनुज कुमार ने बताया कि पैदल मार्ग राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पार्क प्रशासन से भी सहयोग लिया है और पैदल मार्ग पर वन विभाग के कर्मी ड्यूटी और गश्त करेंगे। बताते चले कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और आज सोमवार होने के चलते हजारों शिव भक्तों की भीड़ नीलकंठ में जलाभिषेक के लिए पहुंची है। जनपद पौड़ी के लैंसडाउन क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। घर में घुसकर सामान चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस और सीआईयू की टीम ने हरिद्वार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया है और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लैंसडाउन निवासी बसंत किशोर के घर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों को पकड़ने के प्रयास शुरू किए हैं और इसी कड़ी में पुलिस को सर्विलांस के माध्यम से पता चला है कि चोर हरिद्वार में मौजूद हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और सीआईओ की टीम हरिद्वार पहुंची और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हरदीप चौहान और सुनील बेलवाल के रूप में हुई है और जो लालढांग हरिद्वार के रहने वाले हैं। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन के तहत पुलिस नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते रामनगर पुलिस ने गांजे का व्यापार कर रहे हैं आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 58 गांजे के पैकेट बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान मुजफ्फर अली निवासी रामनगर के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुजफ्फर अली अपने घर से नशे की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुजफ्फर अली के घर पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को आरोपी के घर से 786 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो गांजे की तस्करी का काम लगभग 1 साल से कर रहा है। वो अपने घर से गांजे की पैकेट 200 रुपए के हिसाब से बेचता है।
सेलाकुई में हुई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का दून पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि थाना सेलाकुई में हरिपुर निवासी विनोद पाल ने तहरीर देकर बताया था कि उनके बेटे पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। हमले में वादी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने सेलाकुई पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। घायल की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए जानकारी जुटाई। पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक का विजय उर्फ नीतू नाम के व्यक्ति से अक्सर विवाद रहता था, जिस पर पुलिस टीम ने संदिग्धता प्रतीत होने पर विजय उर्फ नीतू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। और पूछताछ में विजय ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक और उसके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इस दौरान आरोपी ने मृतक के सर पर डंडा मारकर उसे छत से नीचे धकेल दिया। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर अवैध निर्माण पर आपको बताते चले कि यहां पर ऋषिकेश के मनीराम मार्ग में अवैध निर्माणों का चल रहा है बड़ा खेला। जहां धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण। मनीराम मार्ग गली नंबर 10 में संकरी रोड पर हो रहा है व्यवसायिक निर्माण, जहां एमडीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत के चल रहा है अवैध निर्माण। और अवैध निर्माणकर्ता साहू का बड़ा दावा कि एमडीडीए से है बड़ी सेटिंग। और अवैध निर्माण के विरोध में स्थानीय पार्षद और स्थानीय निवासियों ने एमडीडीए को लिखा पत्र। अवैध निर्माण पर सहायक अभियंता शशांक से की कार्रवाई की मांग, जहां एमडीडीए के नियमानुसार संकरे मार्ग पर नहीं हो सकता है इतना बड़ा निर्माण। और अवैध निर्माण को लेकर एमडीडीए पर लग रहे हैं साठगांठ के आरोप, जहां एमडीडीए के किसकी शय पर हो रहा है अवैध निर्माण, जहां एमडीडीए की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे हैं प्रश्न चिन्ह। तो देखिए ऋषिकेश के मनीराम मार्ग में अवैध निर्माणों का एक बड़ा खेल जो है वो चल रहा है। धड़ल्ले से अवैध निर्माण जो है चल रहा है, जहां मनीराम मार्ग गली नंबर 10 में संकरी रोड पर ये व्यावसायिक निर्माण तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब ये ऋषिकेश में जिस तरीके से अवैध निर्माण पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल कहें ज्योति, लगातार हम जनहित में खबरें लगातार एमडीडीए को लेकर चलाते रहते हैं और वही आज हम इसलिए देख रहे हैं कि मनीराम मार्ग है, दुर्गा मंदिर है यहाँ पर, इसके पीछे अगर कहें एक छोटी सी गली है और वहां पर छोटी सी गली में एक बहुत बड़ा व्यवसायिक निर्माण ऊंचाइयों का चल रहा है। जब लोगों ने, वहां के पार्षदों ने, वहां के लोगों ने जाके शिकायत करी, एमडीडीए में लिखित पत्र दिया वहां पर, तो पता चला जो वहां का जो अवैध निर्माण करता है कोई साहू है बताया जा रहा है, कोई कलकत्ता निवासी है और वो खुलेआम उन लोगों को चैलेंज कर रहा है कि मेरी तो एमडीडीए में सेटिंग गेटिंग है और ये चीजें तो सब चलती रहेंगी। तो इसको लेकर अब लगातार हम कहें तो एमडीडीए डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लगते रहते हैं और कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन कार्रवाइयों के बावजूद मैं कह रहा कि इन छोटी सी गलियों में ऐसी संकरी सी गलियां और एक अवैध निर्माण जो चल रहा है, इसको लेकर वहां के स्थानीय निवासियों बड़ा रोष है। लगातार वो लिखित शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पे बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और वही मैंने कहा जो अवैध निर्माण करता है उसका खुला आरोप है कि मेरी एमडीडीए में सेटिंग गेटिंग का खेल है और सेटिंग गेटिंग के खेल से ही काम चलते रहते हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है एमडीडीए पर। अब यही देखना है कि जब नकद शिकायत है और लगातार मीडिया में भी ये चीजें माल के निकल के आ रही हैं, तो कितना बड़ी कार्रवाई अब इस अवैध निर्माण पे होती है, ये जरूर देखना होगा। जो यहाँ के सहायक अभियंता हैं लगातार कार्रवाइयां करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं निचले स्तर पर कुछ लोग हैं जो सेटिंग गेटिंग खेल में ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को तय देते हैं। वही देखना है कि कब इस पे इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ा संदेश है, कोई सेटिंग गेटिंग नहीं है, अगर अवैध निर्माण करोगे तो आपके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। कमल, क्या अब तक इस पूरे मामले पर किसी पर कार्रवाई हुई है?
मैं कह रहा मैम जिस ले को हम खबर चला रहे हैं और वहाँ के पार्षद और स्थानीय लोग लगातार रोष कर रहे हैं और पिछले काफी समय से उस पर काम चल रहा है और लगातार शिकायतें भी जा रही हैं, पर अवैध निर्माणकर्ता जो पूरी हरसुद्धता से लगातार काम कर रहा है, एमडीडीए पे आरोप भी लगा रहा है सेटिंग गेटिंग के। और वही अब देखना है कि जब मामला हाईलाइट हो रहा है, जब मामला लगातार कहीं ना कहीं उछाल मार रहा है, स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, अब ये देखते हैं कि कब बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माण से होती है जिससे एमडीडीए अपनी साख बचा सके और अपने नियमों का पालन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।